वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिय रंजन त्रिपाठी। आज हम रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट में होता है। मामल्स दो टाइप का होते हैं, प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा। जो सब प्राइमेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमेट क्या है, मंकी, एप एंड ह्यूमन, इनको प्राइमेटा बोलते हैं। इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 या फिर 29 डेज है, याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 मिनिमम या फिर 29 मैक्सिमम ड्यूरेशन में रिपीट होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ओवरी एंड यूटेरस, ये दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ओवरी के अंदर एक साइकिल चलता है, यूटेरस के अंदर भी एक साइकिल चलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 पार्ट में डिवाइड है और देयर आर 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर 1 है मेंस्ट्रुअल फेज। नंबर 2 है प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। थर्ड ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट वन है ल्यूटियल फेज, या फिर इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। सो 4 फेज में कंप्लीट होता है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला वाला जो है मेंस्ट्रुअल फेज, इसका ड्यूरेशन है 1 to 5 डेज। देन सेकेंड वाला जो आएगा फॉलिकुलर फेज, ये हो गया 6 to 13। ओवुलेटरी फेज मतलब ओवुलेशन होता है 14th में, एंड रेस्ट जितना रह गया वो आ जाएगा ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, मतलब 15 से 28 मिनट्स। तो इसका ड्यूरेशन पहले याद रखना है, उसके बाद हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक, फर्स्ट फेज में फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लड एंड यूटेराइन टिश्यू ये सब ब्रेक होकर, यूटेरस का जो एंडोमेटेरियम है ये ब्रेक होकर रिलीज होता है थ्रू वाजाइना। उसमें सर्विक्स का भी कुछ पार्ट रिलीज होता है, ये ब्रेक हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाएगा। इसलिए अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, और इसका ड्यूरेशन है, मैंने तो बताया था 1 to 5 डेज, लेकिन जो रिलीज होता है, ब्लीडिंग होता है, ये 3 से 5 डेज तक होता है, याद रखना। ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग अकर्स एंड ये जो ब्लड है ये कोआगुलेट नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड इज नॉट कोआगुलेट, मतलब क्लॉटिंग नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ये चीज़ याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये 5 डेज होने के बाद फॉलिकुलर फेज आता है, सेकेंड फेज। ये फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोमेटेरियम का रीग्रोथ होता है, एंडोमेटेरियम एगेन फॉर्मेशन होता है, रीग्रोथ ऑफ एंडोमेटेरियम। और क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर एक फॉलिकल होता है, मैच्योर फॉलिकल, जिसके अंदर ओवम होता है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। सो ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन एंड एंडोमेटेरियम फॉर्मेशन ये दोनों फॉलिकुलर फेज में होता है, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि एंडोमेटेरियम में प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन माने फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये दो चीज़ होता है फॉलिकुलर फेज में, याद रखना। और इसका ड्यूरेशन क्या है, 6 से 13 डेज है।
ठीक है। अब देखो, अगर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होगा, ये क्या सिक्रेशन करेगा, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। अब ग्राफियन फॉलिकल कैसे फॉर्मेशन होगा ओवरी में, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, ओवरी के अंदर एंटर होगा और प्राइमरी फॉलिकल को क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। और ग्राफियन फॉलिकल होने के बाद वहाँ से ईस्ट्रोजन हार्मोन रैपिडली रिलीज होगा, एंड दिस ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेटेरियम प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये दो इवेंट फॉलिकुलर या फिर सेकेंड फेज में होता है। आगे देखेंगे थर्ड फेज में क्या होता है। थर्ड फेज क्या है, ओवुलेटरी फेज, मतलब इस फेज में ओवुलेशन होता है। मैंने प्रीवियस जो फेज में फॉलिकुलर फेज में बताया था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है। एक्चुअली ये ओवम नहीं है, सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड मतलब सॉरी ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये रिलीज होता है ओवुलेटरी फेज में, ये रिलीज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो ये रिलीज कैसे होगा, एक हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी से सीक्रेट होकर आता है और ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, एंड ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन अकर्स। तो ओवुलेशन होता है, ये मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, जिसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे ल्यूटियल फेज। अब देखो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज ये लास्ट फेज है। अब ओवम तो रिलीज हो गया है, अब ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। सो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर येलो कलर है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को वैस्कुलर, थिक एंड सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, और क्या होगा, एंडोमेट्रियम वैस्कुलर, थिक एंड सॉफ्ट बनने से प्लेटफॉर्म बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होने के लिए रेडी हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो ये सब ल्यूटियल फेज में होता है, जिसका ड्यूरेशन है 15 से 28 डेज, ये लास्ट फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये जो बना था एंडोमेट्रियम वो कट होगा, वो आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग होगा, और उसके बाद फॉलो करेगा डिफरेंट फेजेस। तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरऑल बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, एक है मेनोपॉज और एक है मेनार्क। पहले मेनार्क के बारे में जानेंगे। देखो, जब एक फीमेल को 13 या फिर 14 ईयर्स होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क। याद रखना, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मेनार्क। तो ये 13 से 14 ईयर्स में स्टार्ट होता है स्टार्टिंग। उसी तरह एक टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। वो कब होता है, 45 to 55 ईयर्स के अंदर। 45 या फिर 55 इसके अंदर एक टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा बंद हो जाता है, आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब देखो, एक फीमेल 13 से 55 तक रिप्रोडक्शन कर सकता है, और ऐसे बोल सकते हैं 13 to 55 इज कॉल्ड मोस्ट एक्टिव फेज फॉर फीमेल, और इसको रिप्रोडक्शन फेज भी बोल सकते हैं। एक अच्छा टर्म इसका हम यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, द फेज विच इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फीमेल। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल्स। अगर किसी को कोई डाउट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कोई पॉइंट या फिर कुछ कॉन्सेप्ट या फिर कोई क्वेश्चन भी पूछना है, तो आज के लिए इतना ही। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई किसी को डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड if you want some other concept like related to biology, then comment me. I will try to prepare a good video for that particular topic. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।